संस्थानों में जो सुधार है उसको लेकर पीएम ने बेहद जोर दिया। चाहे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करें या फिर हम विश्व व्यापार संगठन, स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन संस्थाओं में सुधार की बात करें, इस सुधार को लेकर भारत मुखरता से बात सामने रख रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। तो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात जो कही वो ये कि जो रणनीति के खिलाफ स्वरूप तैयार किया गया है, जिसको हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो फाइनल हो गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना भी की। लेकिन एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जितने ब्रिक्स के देश हैं उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो आतंकवाद के खिलाफ कैसे काम किया जाए, इसको लेकर एक एक्शन प्लान बनाए। इस सुझाव को भी पीएम ने सामने रखा। कोरोना का दौर है ये, ऐसे में कोरोना महामारी के खिलाफ भी ब्रिक्स के देश महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। जहां एक और हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता को लेकर बात की गई है कि ये जरूर मानवता के हित में काम आएगी जब वैक्सीन सामने आ जाएगी, क्योंकि उसका उत्पादन के लिए रफ्तार देनी जरूरी होगी। उस वक्त भारत अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकता है। तो वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी एक बड़ा समझौता प्रस्तावित है, वो है बौद्धिक संपदा अधिकार का, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोविड-19 के संबंध में जो भी काम हो रहा है उसको लेकर इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो समझौता है उस पर छूट का प्रस्ताव देशों के बीच, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किया गया है। एक बड़ी बात कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हम जानते हैं 2021 से भारत को इसकी अध्यक्षता मिल रही है। तो भारत ने यह भी बात कही है आज की पारंपरिक दवाओं और डिजिटल स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां व्यापार के मोर्चे पर विभिन्न देश सहयोग करते हैं, तो ब्रिक्स में एक बड़ी बात जो पीएम ने आज कही कि अगर हमें ब्रिक्स को आर्थिक एकजुटता लानी है इसमें, तो उसमें निजी क्षेत्र का रोल बहुत अहम हो सकता है। साथ ही पीएम ने एक बात यह भी कही है कि जो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल है, उन्होंने जो लक्ष्य रखा है $500 बिलियन का, उसके लिए एक ठोस योजना सामने आनी बहुत जरूरी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका भी कोविड के समय में अहम रोल हो सकता है और 2021 को लेकर यहाँ पर हमारे भारत में भी इस NDB का ऑफिस बनना है। तो इसके अलावा एक बड़ी बात कि जो ब्रिक्स के देश हैं उनके बैंकों के बीच भी जो सहयोग है उसको बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। तो व्यापार में सहयोग के व्यापक अवसर हैं दरअसल ब्रिक्स के देशों के बीच। इसके अलावा ब्रिक्स बिजनेस, महिला बिजनेस गठबंधन यानी वुमेन बिजनेस अलायंस, ये भी बन रहा है और इसको लेकर भी पीएम ने इस बात को सामने रखा कि भारत लगातार अपने देश की महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और उस दिशा से अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि महिलाओं की उद्यमिता को लेकर ये भी महत्वपूर्ण, जो विमेन अलायंस है वो महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन साथ ही 2021 जब भारत की अध्यक्षता भारत को मिलेगी ब्रिक्स की, तो उसके समय भारत की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो भारत ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स की जो तीनों स्तंभ है उनमें आपसी सहयोग को मजबूत किया जाएगा और यही नहीं बल्कि आपसी एकजुटता बढ़ाने के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिए गए संबोधन से निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब बातों के मायने क्या हैं और जिस तरीके से विश्व में बदलाव हो रहा है उसके चलते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो बातें निकल कर आई हैं वो कहां तक महत्वपूर्ण है, कहां तक दिशा दे सकती हैं, इस पर करेंगे